Mutual fund investments are subject to market risk. Please read scheme related documents carefully before investing. तो दोस्तों, अभी हम लोग जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि अगर आपका मंथली एसआईपी बजट है 20,000 रुपीज, तो कैसे आप ये 20,000 रुपीज को यूटिलाइज करेंगे। चलिए, एसआईपी करने का दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा अप्रोच है एग्रेसिव अप्रोच। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर आपका कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है या फिर अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो कौन कौन सा सेक्टर है जहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा सेक्टर है जहां पे आप पैसा लगाएंगे, फिर मैं आपको वो सारे एएमसी यानी फंड हाउस के नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल अप्रोच में। देखिए, आपका टोटल बजट है पर मंथ 20,000। तो 20,000 को आपको 5 हिस्सा में डिवाइड करना है और हर हिस्सा में आएगा 4,000 करके। पहला हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप और ब्लू चिप फंड में। दूसरा आपको करना है मिड कैप या लार्ज एंड मिड कैप में। तीसरा हिस्सा करना है स्मॉल कैप में। चौथा हिस्सा करना है फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप में। और आखिर में जो बचता है 4,000 रुपए वो आपको इन्वेस्ट करना है सेक्टरल फंड में। अभी इन्वेस्टमेंट कैसे होगा वो भी देख लीजिए। देखिए, 4,000 रुपीज है, इसका मतलब है कि आपको दो फंड यहाँ से चुनना है। दो लार्ज कैप फंड आपको चुनना है, यानी दो एएम से आपको चुनना है। सेम तरीके से यहाँ पे मिड कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप जो है वो 4,000 है, यहाँ पे भी आप दो फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप पे भी आप दो फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही फंड हाउस में स्टिक कीजिए। और जहाँ पे सेक्टरल फंड है, यहाँ पे मेरा ये पर्सनल सुझाव है कि आपको दो एएमसी में तो इन्वेस्ट करना है, वो तो ठीक है, साथ साथ दो अलग अलग सेक्टर में भी आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप 2,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल फार्मा में, तो अगला जो 2,000 रुपए होगा वो आपको फार्मा में नहीं इन्वेस्ट करना है, वो आपको दूसरा कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। वो आईटी हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, स्टील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, पर वो अलग सेक्टर होना चाहिए। तो ये रहा कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका अप्रोच है एग्रेसिव, तो एग्रेसिव अप्रोच में क्या करना है। देखिए, तो यहाँ पे आपका मंथली बजट है 20,000 रुपीज और ये 20,000 रुपीज को आपको तीन हिस्सों में बांटना है। पहला हिस्सा है स्मॉल कैप जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है 6,000 और ये 6,000 इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको दो एएमसी में करना है। उसके बाद आता है सेक्टरल फंड, ये भी आपको 6,000 का ही बजट रखना है और यहाँ पे आप दो एएमसी सिलेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे है 8,000। यहाँ पे आप कम से कम चार ऐसा जो है आपको एएमसी चुनना है और ये चार एएमसी में आपको 2,000 ईच करके आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये रहा जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उसका स्ट्रेटेजी। अब देखिए, इसी तरीके से जो स्मॉल कैप है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो आपको एएमसी में इन्वेस्ट करना है इंटू ₹3,000। तो इसी हिसाब से आपको करना है। सेक्टरल फंड, वहां पे आपको दो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और ये दो सेक्टर जो अलग अलग सेक्टर होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक अगर आईटी होगा तो दूसरा फार्मा होगा या दूसरा कोई भी सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा एएमसी है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने सारे फंड की वैरायटी जो है वो अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इस पेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि अगर आप अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप फंड के ऊपर। लार्ज कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इतना सारा वैरायटी है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, बड़ौदा बीएनपी परिवार, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, कैनरा रुपैको ब्लू चिप इक्विटी। अब आता है मिड कैप फंड में। तो अगर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल, यूटीआई, एडलवाइसिस, महिंद्रा मैन लाइफ, एसबीआई मैग्नम, मीरा एसेट, क्वांट और निप्पॉन, इतने सारे वैरायटी आपके पास अवेलेबल है, आप किसी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग स्मॉल कैप फंड की बात करें तो स्मॉल कैप फंड में वैरायटी है एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, कोटक, इन्वेस्को इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा, निप्पॉन इंडिया, क्वांट, फ्रैंकलिन इंडिया, सुंदरम। देखिए, मैं सारा फंड को कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा पास जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसमें कुछ बायसनेस है। जो म्यूचुअल फंड हाउस का जो स्कीम अच्छा है मैं उसी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ।
अब चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड को लेके। तो फ्लेक्सी कैप फंड में आपके पास ऑप्शन है पराग पारिक, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया, पीजीआईएम इंडिया, नवी म्यूचुअल फंड, डीएसपी और यूनियन। अब आता है सेक्टरल। सेक्टरल फंड को थीमेटिक फंड भी कहा जाता है। तो सेक्टर में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? यूटीआई का इंडिया कंज्यूमर या ट्रांसपोर्ट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी, एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनरा रूबैको इंफ्रास्ट्रक्चर, आदित्य बिरला पीएसयू और एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा ये सुझाव है कि आप अपनी जो रकम है उसको अगर एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, किसी भी एक में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको दो फंड में इन्वेस्ट करना है सेक्टर के अंडर पे तो दो अलग अलग सेक्टर को चुनिए। जैसे आप एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन सकते हैं, दूसरा आप चुन लीजिए रिसोर्सेस नेचुरल एनर्जी या कॉन्ट्रा या फिर ट्रांसपोर्ट। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बना के इन्वेस्ट करना है ताकि दो सेक्टर जो है कवर हो जाए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी कैप फंड को लेके। तो मल्टी कैप फंड में कौन कौन सा हाउस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देख लीजिए। इन्वेस्को इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, बड़ौदा बीएनपी परिवार, महिंद्रा मैनलाइफ, सुंदरम, यूटीएफ फोकस्ड इक्विटी और मीरा एसेट फंड। तो दोस्तों आई होप कि जितना सारे फंड की वैरायटी है मैं सारा आपके सामने प्रेजेंट कर पाया हूँ। तो अभी आपको इन सब में से जो फंड हाउस आपको पसंदीदा हो आप उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में जो रेड कलर की बेल आइकन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप पर्सनल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।